तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी 195 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 3 हमारा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर है पढ़ा लिखा हो। तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो, तो राष्ट्रपति बन सकता है। प्रश्न नंबर 4 हमारा, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका राइट आंसर है अपने पद को ग्रहण करने के दिन से। तो राष्ट्रपति जब अपने पद को ग्रहण करता है उसी दिन से वह 5 वर्ष तक अपने पद में बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। प्रश्न नंबर 6 हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 7 हमारा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61 में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 14 दिन। ऑप्शन नंबर सी है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होती है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है किंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है राज्य की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 हमारा, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 6 माह में। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 53 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 है आपका, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो यह है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, वह था? इसका राइट आंसर है डाकघर संशोधन विधेयक में। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसने अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया है अभी तक, वो सिर्फ डाकघर के संशोधन में किया है। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 1, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उस सदन का नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है।